नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी मंथन से पीके गुजर। हमारे साथ मौजूद हैं भरतपुर की नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, 25 साल के आपके नेता सांसद बने थे और 26 की समथिंग की नहीं आपने अपने भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या कहोगे? देखो, मैं पहले तो आपको नमस्कार, सभी साथियों को, सभी जो देख रहे हैं सभी को नमस्कार। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, रिकॉर्ड तो आपको पता है टूटने के लिए बनते हैं। तो जो हमारे आदरणीय पायलट साहब जी हैं, तो उनका रिकॉर्ड उस टाइम रहेगा और मेरा जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, ये चीज़ में स्वाभाविक सी है। वो उनका रिकॉर्ड हमेशा ही बना रहेगा, वो कभी टूटा नहीं है। जब आप खोल के देखोगे तो वो चीज़ें आपके साथ में उनकी रहेंगी और जनता के प्यार से आज मैं यहाँ हूँ। अभी मैम आप संसद भवन गए थे, वहाँ पे आपकी एक पिक्चर वायरल हो रखी है, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं, करासन है और सारी जो आपके साथ में हैं वो बड़े राजनीतिक घरानों से आते हैं। आप एक सिंपल परिवार से उठ के वहाँ पे पहुँची हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? देखो, मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा वहाँ पे। जब मैं फर्स्ट में जब पार्लियामेंट वहाँ गई थी, तो सभी मेरे लिए वहाँ नया था और जब उस तरह की फ़ोटो थी, वो हमारी मैडम थी और जो युवा भी सांसद थे मेरे साथ में, तो एक अच्छा जर्नी रही वहाँ पे। आपका अभी जब चुनाव हो रहा था, मैंने भी बहुत नज़दीकी से देखा था उसको। पायलट समर्थक महुआ से, दौसा से, कोई गंगापुर से यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए आ रहे थे। आपके भी यहाँ के जो लोग वाग थे, कभी ऐसे नहीं हुआ कि यार मेरे को पैसा नहीं मिला या फिर मैं किसी काम की वजह से या मेरे को बताया नहीं गया, अपने आप ही लगे हुए थे प्रचार प्रसार में? उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहोगे आप? देखो, मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सर्व समाज को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव लड़ा है जनता ने, सर्व समाज ने चुनाव लड़ा है, उनकी वजह से मैं आज इस पे बड़ी पंचायत में उन्होंने सबने मुझे वहाँ भेजा है। तो मेरा तो ये है कि मैं क्षेत्र के मुद्दे उठा पाऊँ, उनकी जो समस्याएँ क्षेत्र की सुन पाऊँ और जो दूर-दराज से, जैसे कोई दौसा से, कामां से, जयपुर से, अदरवाइज़ सभी से वहाँ आए, उन्होंने समर्थन किया, किसी से साधनों से, किसी खुद आके मतलब उनकी मेहनत की, तो उनको सबको मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम, अभी आप सांसद बन चुके हो। सांसद बनने के बाद में आपकी पायलट साहब से मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात में क्या कहा? बिल्कुल, मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे क्षेत्र की कई महिलाएँ भी गई थीं मेरे साथ में, बहुत सारी युवा भी गए थे और पापा जी वगैरह घर के, मतलब सभी सभी मतलब मैं कहूँ तो भरतपुर में सभी को मैं वहाँ लेके गई थी और कठुमर के भी बहुत से थे। तो पहली बार जब मिली उनसे वहाँ पे जीत के बाद में, तो बहुत अच्छे समर्थन दिया, क्योंकि मुझे जो आशीर्वाद है सभी का है। सबसे ज़्यादा जो हमने माने आदरणीय पायलट साहब और सभी आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, मतलब मैं सभी को, कांग्रेस के वरिष्ठ जो हमारे यहाँ देखूँ तो मतलब हमारे भरतपुर की आन बान शान आदरणीय महाराज साहब, अलवर वाले महाराज साहब, मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लीडर का मेरी जो जीत में सबका ही हकदार है, क्योंकि उनका सबका ही सहयोग से मैं यहाँ हूँ। मैम, विधानसभा चुनाव में 400 वोटों से हारने के बाद में अभी लोकसभा में आप 50+ हज़ार वोटों से जीते हो। तो अभी जो भरतपुर की जो शिकायतें हैं या जो मुद्दे हैं, उन आप किन-किन मुद्दों को उठाने वाली हैं लोकसभा में? देखो, मैं 409 वोट से जब हारी, बहुत दुःख हुआ। दुःख होने के बाद में देखो पिताजी भी चले गए। जर्नी मेरी बहुत मतलब संघर्षशाली रही। उसमें हमने 4-5 सालों में ये चीज़ें की और मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहती हूँ। मैं खुद के बारे में थोड़ा बता दूँ आपको, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो 2016 में, उसके बाद में फिर पढ़ाई कंटिन्यू की। पढ़ाई भी मतलब बीए की, फिर बीए के बाद एलएलबी की है। सबसे ज़्यादा समर्थन मेरे परिवार से है और जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरे हस्बैंड, उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा प्राथमिकता आगे दी है। और हारने के बाद में कई चीज़ें ऐसी हुई, क्योंकि मेहनत उस प्रकार की थी जो कोई सोच भी नहीं सकता। को मतलब कुछ रह गए कुछ 409 वोट से, फिर भी दोबारा फिर कंटिन्यू फील्ड में रहे थे। जनता ने, सर्व समाज ने तो फिर दोबारा से मौका दिया, पार्टी ने हमें दोबारा मौका दिया। तो पार्टी को, आला कमान को, सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक गरीब दलित समाज से आई हुई एक महिला को उन्होंने एक दोबारा मौका हारने के दिया। बावजूद।
हारने के बावजूद भी दोबारा मौका दिया, तो पार्टी को, आला कमान को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हारने के बाद में क्षेत्र में जब मैं चुनाव जब हुआ स्टार्ट, तो वहाँ मैंने क्षेत्रीय मेन समस्याएँ देखी। हमारे वहाँ भरतपुर एरिया में मैं आपको बता दूँ, मेन है हमारे वहाँ पानी की समस्या। पानी की इतनी है कि पानी है ही नहीं। अगर पानी नहीं है तो मतलब कहाँ से नाल से पानी कहाँ से आएगा, मतलब किसानों के लिए, और पीने के लिए भी पानी नहीं है। किसान की तो बहुत दूर की बात है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो मेरा मेन मुद्दा ईआरसीपी की योजना, सबसे पहला मुद्दा ये है। फिर चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी। और मैं आपको बता दूं कि फील्ड में जैसे बच्चों के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि कोई बड़े खेल के मैदान हो, जिससे कि बच्चे वहीं ज़्यादा अपना खुद से जो कहते हैं ना, खुद का मतलब आगे आगे बढ़ पाएँ किसी भी चीज़ में, खेल कूद हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, बच्चे सभी आएँ। और मैं महिलाओं के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि महिलाओं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, आगे हैं। और उनका मैं चाहूँगी कि हमारा जो भरतपुर है, यहाँ की जो महिलाएँ हैं, उनके लिए खुद का स्वरोज़गारी ऐसा होना चाहिए कि वो खुद का घर का लालन-पोषण कर सकें। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, और मैं भरतपुर वासियों को सबको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबको सर्व समाज को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज उन्होंने मुझे बड़ी पंचायत में भेजा है, जिससे कि मैं भरतपुर का एक अच्छी विकास कर सकूँ, एक नई दिशा दे सकूँ। मैम अभी आप जब उनसे मिले थे इकरा हसन और अनुप्रिया पटेल है उनसे, तो इकरा हसन रील की बहुत बड़ी वो मानी जाती है, रीलों पे पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। आपने नहीं कहा कि मैंने भी भरतपुर जाम कर दिया? ऐसा नहीं है, देखो आपका सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। वो एक अलग बात है। मैं आपको बता दूँ, मैं ग्रामीण से और धरातल से जुड़ी हुई हूँ। मैं रील्स वगैरह में नहीं, जनता के प्यार और आशीर्वाद से हूँ। मैं आज हूँ, वैसी हमेशा रहूँगी। और रील नहीं देखने वाले, देखो वो देखते हैं। मेरा बैकग्राउंड आपको पता है, कोई राजनीति से जुड़ा नहीं है। पिताजी जब यहाँ पे हमारे बड़े पापा जी थे, वो सरपंच रहे थे, पूर्व सरपंच। तो उन्होंने उनके अनुसार जब जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, अच्छे वोटों से जीते, उस तरीके से जब राजनीति में हुआ है हम। तो ये है, ऐसा रील वील का कुछ नहीं है। हम तो जनता से प्यार हैं, वही हमारे लिए सर्वोपरि है, वही हमारी रील है। मैम मैं अभी आपके एक विधानसभा क्षेत्र बैठ से आपको बहुत ज़्यादा मत मिला है वहाँ से आपको। मैं आपके वहाँ पे गया था एरिया में, तो लोगों वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे परेशान थे और आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए थे वहाँ पे उन लोगों ने। तो कितने जल्दी आप उनकी समस्याओं को सुलझाने वाली हैं? देखो, मैं आपको बता दूँ, जिस एरिया की आप उधर बात कर रहे हो, वो मेरा ही परिवार है, क्योंकि मैं बैर विधानसभा से हूँ, भुसावर की रहने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ, देखो समस्या है, समाधान भी होगा। और मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी हम क्षेत्र में विकास कर पाएँ, और अपनी जो प्राथमिकता है वो ऊपर संसद में भी रखेंगे। अभी से बोलने का मौका मिलेगा अब की उसमें, तो मैं अपनी अच्छे से अपनी माँगों को पूरी तरीके से ईमानदारी से रखूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजना जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे विकास करते रहिए, लोगों का प्यार पाते रहिए। देखते रहिए दोस्तों बीपी के गुजर के साथ। धन्यवाद।